देखिए, आप जब थोड़े नंबरों से रह गए थे तो क्या आपकी असफलता में इन स्टेटमेंट्स का कोई योगदान था क्या? है ना? तो अब अपन देखते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट रहे थे। तो देखो बच्चों, आपके जो समस्याएं आई थी उनमें देखो ये स्टेटमेंट निकल कर आए होंगे कि आता तो सब था पर पेपर छूट गया। आता तो सब था सर, पर पेपर छूट गया। आता तो सब था, आता तो सब था पर पेपर छूट गया। कॉमन मिस्टेक, आता तो सब था, पेपर छूट गया। अब इसके रीजन क्या है? सर एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। जैसे अभी नीट 2022 में बच्चों का स्टेटमेंट निकल गया, सर बायो बहुत लेंथी आई थी और हमने पहले बायो अटेम्प्ट कर दी तो हमारा समय निकल गया सर, 1.5 से पौने 2 घंटे बायो में लग गए। तो सर हमारे हाथ पैर भूल गए और हम आगे कोई काम ही नहीं कर पाए। तो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट बहुत हो गया। इन जनरल बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन को में हैंग हो जाता है। तो बच्चों जो क्वेश्चन लेंथी है उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये इन चीजों पे सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन लेंथी है, जिसकी लेंथ ज्यादा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। सर क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, सर पेपर तो पूरा अटेम्प्ट हो गया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो सर हमारा आंसर गलत आ गया। ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन गलत में क्या होता है सर, यूनिट का ध्यान नहीं दिया। कई बच्चे होते हैं यूनिट का ध्यान नहीं रखते, मीटर सेंटीमीटर ध्यान नहीं रख रहे हैं, पूछा क्या है ध्यान नहीं रख रहे, यूनिट का ध्यान नहीं दिया। एक होता है नॉट करेक्ट, ढंग से नहीं पढ़ा सर, नॉट करेक्ट, सर हमने नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। आपके बायो में बहुत ज्यादा होता है नॉट करेक्ट इनकरेक्ट, फिजिक्स में भी होता है नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हमने इन पे बेसिकली कभी वर्क किया ही नहीं। हमारे मार्क्स कम आए, हमने रिपीट करना चालू कर दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम इस रिपीट करते वक्त हम किन चीजों को इंप्रूव करेंगे। आप सिर्फ नॉलेज के पीछे भागते हो कि बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं या 50-60 नंबर कम पढ़ रहे होते हैं, 500 नंबर 450 नंबर लाते हैं, वो सब घर आके टोटल करते तो उनके 650 के आसपास नंबर हो रहे होते हैं। इस कैलिबर के बच्चे के 650 नंबर हो रहे होते हैं, मिस्टेक इतनी ज्यादा होती है। तो बेटा बहुत ज्यादा नहीं, मिस्टेक को इंप्रूव करते हुए पढ़ाई करनी है। सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कॉमन स्टेटमेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो सर कैलकुलेशन मिस्टेक से कैसे बचेंगे वो देखेंगे, ठीक है। फिर आता है सिली मिस्टेक हो गई। सिली मिस्टेक, व्हाट इज सिली मिस्टेक? ब्लंडर है। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती है, कंसेप्ट में मिस्टेक है आपके, कंसंट्रेशन में कमी है आपकी, ठीक है सर। घर आकर सब हो गए, वहां नहीं हुए सर, एग्जाम में नहीं हुए, घर आकर तो हमने सारे कर लिए। इसका मतलब आपका एग्जाम टेम्परामेंट नहीं है। इसको दूर करने के लिए आपको क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं, हर टीचर अपनी मेहनत के साथ पढ़ाता है, जब भी टीचर पढ़ाते हैं हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन करवाते हैं, उन क्वेश्चन को आप क्लास में अटेम्प्ट करें। आपकी आदत ही नहीं है कि क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। आप क्या करते हो, घर जाके कर लेंगे, अभी तो नोट कर लेते हैं। बेटा आप रट रहे हो। फिजिक्स में आपको खुद कैलकुलेशन प्रैक्टिस, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है सर। सर बाहर निकला तो लगा डॉक्टर बन गया। कई बच्चे बाहर निकलते कॉलर खड़ी कर लेते हैं, पापा मिलते हैं और बेटा कैसा पेपर हुआ, पापा डॉक्टर लगा के बात करो, अपॉइंटमेंट लिया है क्या, ऐसे स्टेटमेंट देने लगते हैं, ठीक है बेटा। तो बाहर निकला था तो सर लगा डॉक्टर बन गया, लेकिन घर जाके जब की चेक करी तो डैश 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 डैश, की चेक करी तो सर ये भी गलत वो भी गलत। तो बच्चों ऐसा क्यों हो रहा है, कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? तो आता तो सब था, पेपर छूट गया, क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट हो गया, यूनिट ध्यान से नहीं पढ़ी, नोट करेक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है सर। सिली मिस्टेक हो गई सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है। घर पे बाहर निकला तो डॉक्टर बन गया था, लेकिन सर घर जाके की चेक करी तो सब, सर घर पे आके सब हो गए, वहां नहीं हुए थे। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कारण है जो आपके जो होता है ना सक्सेस के रास्ते में जबरदस्त बाधा है, दीवार बन के खड़े हैं। इस दीवार को तोड़नी है, ठीक है। इस दीवार को बातों से नहीं तोड़ा जा सकता, इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। बेटा इस दुनिया में सबसे टफ टास्क है अपनी गलतियों को इंप्रूव करना। आप देख लो, हर व्यक्ति, आपके कोई दोस्त होंगे, उनका नेचर आपने देखा होगा, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है तो शॉर्ट टेम्पर्ड ही रहता है। आप कितना ही समझा लो, आप 10-10 साल से उसके दोस्त हो, लेकिन गुस्सा जल्दी आता तो आता है, दिस इज नेचर। तो जो बच्चे का नेचर होता है उसको सुधारने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो आप इन मिस्टेक को अगर आप ये सोचते हो ना ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी, ऐसे ही कभी कोई मिस्टेक इंप्रूव नहीं होगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और उस मेहनत को कैसे करना वो मैं आपको, वो गाइड में आज करने जा रहा हूं आपको। बेटा आज का लेक्चर आपकी जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाएगा। सर आप इतने श्योर कैसे हो? बेटा मैंने फर्स्ट रैंक, एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ था 2008 में, 2009 में आरपीएमटी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक बनते हुए देखी है। रिजेक्शन से फर्स्ट रैंक, इतना बड़ा अंतर देखा है मैंने सिर्फ इंप्रूवमेंट से, सिर्फ मिस्टेक सुधारने से। नॉलेज तो 2008 में भी था उस बच्ची को, सुमन चौधरी नाम है, 2008 में भी वो इंटेलिजेंट बच्ची थी, लेकिन 2009 में उसने सिर्फ मिस्टेक इंप्रूव करी और उसकी फर्स्ट रैंक आई आरपीएमटी में।
तो बेटा इतने बड़े परिवर्तन होते हुए भी देखे मैंने। ठीक है, चलो अभी तो देखो, तो अब देखना बच्चों, जो चीजें, जो मिस्टेक आपसे आप